नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सामने ऊपर आप देख रहे हैं, ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट का गाजियाबाद की तरफ जाता हुआ फ्लाईओवर, और राइट में है आईएसबीटी कश्मीरी गेट। यहाँ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, आप किसी भी जगह के लिए बस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और ये रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की एक लाइन जाती है, सबसे पुरानी दिल्ली मेट्रो की ये लाइन है। और सामने लेफ्ट की तरफ यमुना के साथ साथ में ये रिंग रोड चलता है, और यहाँ से एक यू टर्न दिया गया है। ये सबसे पहला दिल्ली का रेड लाइट फ्री एरिया बनाया गया था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यू टर्न एलिवेटेड और ग्राउंड पे भी। दोस्तों यहाँ पर राइट की तरफ पूरा पुरानी दिल्ली का एरिया शुरू हो जाता है। पुरानी दिल्ली, लाल किला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक, यहाँ से राइट की तरफ एक रास्ता जाता है, और लेफ्ट की तरफ जो सलीमगढ़ का फोर्ट है और लोहे का पुराना पुल, उसको दोनों के बीच से गुजरता हुआ ये नया रास्ता बनाया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर। आज आपको ठीक उसी रास्ते से लेकर चलते हैं आईटीओ तक, और लेफ्ट की तरफ या आश्रम की तरफ कंपल्सरी एक लेफ्ट टर्न बनाया गया। पहले ये जो ऊपर राइट में आप फ्लाईओवर देखते थे, इसमें आप दोनों वन वे आने के लिए है, पहले एक आने के लिए और एक जाने के लिए। राइट में यहाँ से यमुना बाजार शुरू हो जाता है, और पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक के लिए और लाल किले के लिए ठीक यहीं से रास्ता, और ठीक दूसरी तरह से लोहे के पुल के लिए साथ साथ में इस जहाँ पर हम अब है, यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता जाता है और लेफ्ट की तरफ क्रॉस हो जाता है। ये सलीमगढ़ फोर्ट के बिल्कुल साथ साथ में बनाया गया रास्ता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर यह पूरा एक ट्रैक और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर बनाया गया था। और राइट में आप देख रहे हैं सलीमगढ़ फोर्ट, जो कि लाल किले के बिल्कुल पास में है। दोनों को फ्लाईओवर के द्वारा ही कनेक्ट किया गया है। और सामने आपको दिखाई दे रहा है लोहे का पुल, जो रेलवे का पुल है, और नीचे जो है हमने इसकी कई वीडियो बनाई है। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा लोहे के पुल की कई वीडियो बनाई हुई है। और ये सलीमगढ़ फोर्ट, लाल किला, दोस्तों हिस्टोरिकल पैलेस आपने बहुत बार देखा हुआ। लाल किला तो लगभग सभी ने देखा हुआ। हमारा हर 15 अगस्त पर तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराया जाता है। और ये रिंग रोड को भी हम आउटर रिंग रोड कह सकते हैं। ये पूरा राजघाट, शांतिवन और लाल किले के पीछे की जो रिंग रोड है, ये जाकर आईटीओ तक पूरा एक ट्रैक बनाया गया है। पहले अगर यहाँ से पूरे यमुना बेल्ट का ये पूरा एरिया था, और ठीक यमुना के किनारे किनारे बिल्कुल ये जो रास्ता बनाया गया है, इसके बन जाने से दोस्तों जो यमुना के साथ साथ में रिंग रोड का पूरा एरिया है वो सारा कवर हो जाता है। वैसे प्लान कई बार ये भी बनाया है कि इस रास्ते को बाहरी बाहर वजीराबाद फ्लाईओवर तक एक्सटेंड किया जाए, मगर वो अभी तक फाइनल प्रपोजल या फाइनल नहीं हो पाया। और यहाँ से सामने आप देख रहे हैं गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर, और गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचा जा सकता है। और ठीक ये हम जहाँ पर चल रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में यमुना के दूसरी तरफ जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नया प्रपोज है, वो अक्षरधाम तक जाता है। और एक तरफ राइट तरफ आप ये वाला रोड देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बन जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अभी उसको बोलते हैं LM बंद रोड, पुस्ता। ये पुस्ता राइट तरफ का है और दूसरा पुस्ता लेफ्ट की तरफ। यहाँ से राइट की तरफ आगे जाने के बाद में जो राजघाट का पावर प्लांट है कोयले वाला, वो इसके साथ साथ, और दिल्ली सचिवालय और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इनके बीच से ये रास्ता गुजरता हुआ वापस मिल जाता है दिल्ली की रिंग रोड पर। और यहाँ पर एक यू टर्न दिया गया है काफी दूर जाकर, और राइट की तरफ एक डिपो भी है। तो दोस्तों
ये रास्ता बन जाने से आप देख सकते हैं कितना खुला रास्ता है, और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी 70 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ज़्यादातर 60 किलोमीटर ही रहती है। और फिर एक यू टर्न लेता हुआ राइट के राइट में पावर हाउस और लेफ्ट की तरफ मिलेगा दिल्ली सचिवालय, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ये जो राइट की तरफ आप देख रहे हैं ये है राजघाट पावर हाउस। पहले यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती थी, अब ये प्लांट बंद कर दिया गया है। और दूसरा सीएनजी का प्लांट प्रगति मैदान के साथ में आईपी एक्सटेंशन या आईपी एस्टेट के पास में बनाया गया है। और यहाँ पे एक शार्प कर्व, ये लेफ्ट की तरफ आप जो देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के साथ साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ में ये दूसरे जो कुश्ती वाला रेसलिंग वाला स्टेडियम है, 2-3 स्टेडियम और बनाए गए हैं। और बिल्कुल अगर आप ठीक सामने ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये सिविक सेंटर दिल्ली का सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसमें नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के हेडक्वार्टर है। और बाकी बिल्डिंग इनकम टैक्स ऑफिस को दी गई है। और वापस राजघाट को क्रॉस करते हुए शांतिवन का एरिया क्रॉस करते हुए, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर इसलिए भी बनाया गया था कि ज़्यादातर जितने फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं या फॉरेन से जो बड़े बड़े मिनिस्टर और राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वे सब राजघाट के पास राजघाट पर जाते हैं। और हमेशा यहाँ पर उन वीआईपी मूवमेंट होती रहती है, तो रास्ता जो है जाम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो काफ़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और चूंकि ये रिंग रोड बिजी रोड थी तो इसी का विकल्प के लिए ये रोड बनाया गया था। लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे तो मिल जाता है फिर लक्ष्मी नगर, तो यमुना क्रॉस के लिए। और राइट की तरफ इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और नई दिल्ली का पूरा सांसद वाला एरिया, जितने भी मेन नई दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया की उसका एरिया शुरू हो जाता है। राइट में ये विकास मीनार आप देख रहे हैं, और विकास मीनार के साथ साथ रास्ता जिसको जाते हैं ये विकास मार्ग है इसका नाम। और बिल्कुल सामने जाएंगे तो रिंग रोड होते हैं सराय काले खां और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी फ्लाईओवर और आरआरटीएस का जो सराय काले खां जहाँ से आरआरटीएस दिल्ली मेरठ दिल्ली पानीपत दिल्ली अलवर का वो सब इसी रास्ते से। यहाँ पे एक लूप है दोस्तों, इस लूप के जरिए आईटीओ पहुँचा जाता है। और यहाँ से एक लूप को शार्प लूप है काफ़ी, मगर है काफ़ी पुराने। यहाँ से लूप के जरिए नीचे आईटीओ। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीओ काफ़ी मशहूर प्लेस है, हमेशा बिजी चौराहा माना जाता है। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर पहले यहीं पे ही था, ये जो आगे जाके राइट में बिल्डिंग दिखाई देगी। और लेफ्ट की तरफ इनकम टैक्स का ऑफिस और विकास भवन। दोस्तों पुराना दिल्ली का विकास भवन ठीक यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे विकास भवन है। दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस, ये पूरा जो है ऑफिस एरिया लगभग शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से जो रैली जाती है 26 जनवरी 15 अगस्त की इंडिया गेट से और दिल्ली गेट की तरफ, तो ये सारे ऑफिस 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले बंद कर दिए जाते हैं, 2 दिन बंद किए जाते हैं। और ये हमेशा इसके नीचे से दिल्ली मेट्रो की जो नई लाइन है वो जाती हुई, और सामने आप देख रहे हैं ये फुट ओवर ब्रिज। रात के समय इस पूरे रास्ते फुट ओवर ब्रिज बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखाई देता है।